ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दूसरे राउंड की बातचीत से ईरान का इंकार, अमेरिका पर अत्यधिक मांगे रखने का आरोप लगाया। कहा अमेरिकी नाकेबंदी हटे तभी बातचीत संभव। ओमान सागर में अमेरिका ने मालवाहक जहाज को किया जब्त। ईरान ने अमेरिका को बताया समुद्री डकैती। ईरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा का विशेष सत्र कल पास हुआ था प्रस्ताव। आज प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर हो सकती है चर्चा। 3 साल बाद झारखंड के दलमा सेंचुरी में 38 हाथियों का झुंड लौटा। पारंपरिक एलिफेंट कॉरिडोर से हाथियों ने की घर वापसी। मानव हाथी संघर्ष में कमी आने की उम्मीद बढ़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित दूसरे दौर की बातचीत पर अनिश्चितता गहराती जा रही है, जहां ईरान ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल इस वार्ता में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा है और सरकारी मीडिया ने इस्लामाबाद में बातचीत की खबरों को गलत बताया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर वार्ताकारों को पाकिस्तान भेजने की बात सामने आई है, जबकि 22 अप्रैल को मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम खत्म होने वाला है, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं। तेहरान ने अमेरिका पर अव्यवहारिक शर्तें रखने, बार बार रुख बदलने और विरोधाभासी बयानबाजी का आरोप लगाया है। साथ ही अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को युद्ध विराम का उल्लंघन बताते हुए चेतावनी दी है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटती तब तक बातचीत संभव नहीं होगी और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो वो जवाबी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ओमान सागर में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है, जहां ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने उसके मालवाहक जहाज तोस्का पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है और इस कार्रवाई को समुद्री डकैती करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के सैन्य मुख्यालय ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी मरीन ने जहाज पर चढ़कर उसका नेविगेशन सिस्टम निष्क्रिय कर दिया। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (DD) ने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए दावा किया है कि जहाज अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका ने इसे पेशेवर और संतुलित ऑपरेशन बताया और कहा है कि जहाज की तलाशी जारी है। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ताकारों को पाकिस्तान भेजने की घोषणा की थी, जहां उपराष्ट्रपति JD वैंस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं और उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं, जिससे 2 हफ्ते के युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन ताज़ा घटनाक्रम ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है, जहां मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करना है, जिसके लिए नियमों के अनुसार 7 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। इसलिए बिना देरी के परिपत्र के माध्यम से ये फैसला लिया गया। सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है और सत्र में ये दिखाने की कोशिश होगी कि विपक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा बन रहा है। साथ ही विपक्ष के रवैये को लेकर सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की भी चर्चा तेज हो गई है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल कोटा के भीतर कोटा की मांग उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। जानकारों का मानना है कि यह सत्र महिला मतदाताओं को संदेश देने की दिशा में अहम साबित हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल ही उनका सच्चा हितैषी है। सरकार इस दौरान महिला सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़े अपने कार्यों को भी प्रमुखता से प्रस्तुत करेगी, जिससे 30 अप्रैल का ये सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का मंच बनने जा रहा है। दलमा वन्य प्राणी अश्रेणी में 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 38 हाथियों का झुंड अपने पारंपरिक मार्ग से वापस पहुंचा है, जिसमें 5 शावक भी शामिल हैं और इस वापसी से वन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय बाद दलमा के जंगलों में हाथियों की
चिंगाड़ गूंजने लगी है, जिसे प्राकृतिक संतुलन के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। ये झुंड पश्चिम बंगाल सीमा के पास काकराझोर, बरूडी, नरसिंहपुर, सुकलाड़, डालापानी और आमदा पहाड़ी मार्ग से होते हुए जलमा के भीतर मंझला बांध के जल स्रोत के पास पहुंचा है, जो उनका पारंपरिक रास्ता रहा है। जमशेदपुर वन प्रमंडल में प्रभागीय वन अधिकारी सबा आलम अंसारी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में हाथियों के भटकाव के कारण चाकुलिया, बारागोड़ा और घाटशिला के रिहायशी इलाकों में जान माल का नुकसान बढ़ गया था। हाथियों का अपने पारंपरिक मार्ग से हटना ही मानव और हाथी के बीच संघर्ष की बड़ी वजह बना था। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों से वन विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया दल लगातार सक्रिय थी और रात के समय मशाल, धुआं, पटाखे तथा प्रकाश उपकरणों के माध्यम से हाथियों को आबादी से दूर रखने का प्रयास किया गया। अब यह झुंड अपने पुराने मार्ग से वापस लौट आया है, तो भविष्य में जान माल के नुकसान में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। पीलीभीत जनपद की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां पूर्व सभासद और भाजपा नेता कुलबीर सिंह के बंडा बस स्टैंड स्थित मकान पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस दौरान सरेआम गुंडागर्दी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका पूरा दृश्य पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। आरोप है कि भाजपा नेता जगजीवन सिंह बाजवा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इस कब्जे की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपित पहले से ही भाषा परीक्षा घोटाले के मामले में विवादों से घिरे हुए हैं। पूर्व में पुलिस अधीक्षक अभिषेक पांडे द्वारा उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज कराए जा चुके हैं। ये पूरा मामला पूरनपुर कोतवाली से महज कुछ कदम दूर बंडा मार का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की विधिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। अयोध्या में राम की पैड़ी क्षेत्र से महिला सफाई कर्मियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां एक नशे में धुत युवक ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। आरोप है कि युवक अक्सर यहां आने जाने वाली महिलाओं को परेशान करता था, जिससे महिलाएं पहले से ही आक्रोशित थीं। घटना के दौरान जब युवक ने फिर से छेड़छाड़ की तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उसे घेर कर चप्पलों से पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने उपकरण में कैद कर लिया, जो अब सामाजिक माध्यमों पर तेजी से फैल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन समय पर कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। ये घटना कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मण घाट चौकी के अंतर्गत राम की पेड़ी की बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में आधिकारिक पुष्टि और आगे की कार्रवाई की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियावा गांव में एक व्यक्ति पर भीड़ के साथ पहुंचकर जानलेवा हमला करने और खुलेआम जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित प्रधान अमित राय ने नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि 18 अप्रैल को उन्हें संदेश माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई थी। पीड़ित के अनुसार 19 अप्रैल की सुबह आरोपी लगभग 100 लोगों के साथ लाठी डंडों और अवैध हथियारों से लैस होकर उनके घर पहुंचे। आरोप है कि वहां पहुंचते ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पीड़ित ने यह भी कहा कि हमलावरों ने उन पर बंदूक तानकर गोली मारने का प्रयास किया, जिससे परिवार में दहशत फैल गई। घटना का दृश्य प्रमाण होने का दावा किया गया है, जिससे पुलिस को सौंपने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पीड़ित ने परिवार की सुरक्षा के साथ आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बदायूं जनपद में सड़क हादसे ने एक दंपति की जान ले ली, जहां बिसौली थाना क्षेत्र के दिसौलीगंज गांव निवासी 35 वर्षीय सचिन अपनी 30 वर्षीय पत्नी शकुंतला के साथ दोपहिया वाहन से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब 8 बजे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों शवों को अस्पताल की शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। शादी तय होने से नाराज एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है।
वारदात के बाद आरोपी ने साजिश के तहत होने वाले पति पर झूठा आरोप लगाकर मामला भटकाने की कोशिश की। घायल युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान पूरे मामले की परतें खुलती चली गई और साजिश का सच सामने आ गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि युवक ने ईर्ष्या और बदले की भावना में यह हमला किया था। पुलिस ने आरोपी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है और पूरे प्रकरण की गहन जांच जारी है। बिजनौर जनपद के चांदपुर क्षेत्र के जलीलपुर गांव में रविवार सुबह भीषण आग लगने से एक गरीब परिवार पूरी तरह तबाह हो गया और उनका कच्चा मकान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि गांव निवासी चंद्रपाल के छप्पर वाले घर में सुबह करीब 10 बजे अचानक आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि कोई काबू नहीं कर सका। सूचना मिलने पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जल चुका था। इस हादसे में एक भैंस की मौत हो गई, जबकि गाय और अन्य पशु बुरी तरह झुलस गए। आग में गेहूं, कपड़े, बर्तन, बिस्तर सभी कुछ सामग्री नष्ट हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तुरंत सहायता और राहत देने की मांग की है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर स्थित एक विवाह स्थल में आयोजित समारोह के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई, जब पार्किंग में खड़ी 2 से 3 लग्जरी गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गाड़ियां धू धू कर जलने लगी, जिससे खुशियों का माहौल दहशत में बदल गया। जानकारी के अनुसार ये गाड़ियां विवाह समारोह में शामिल होने आए मेहमानों की थी, जो पार्किंग में खड़ी की गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि समारोह के दौरान की जा रही आतिशबाजी की चिंगारी उड़कर गाड़ियों पर जा गिरी, जिससे आग भड़क उठी। लग्जरी गाड़ियां होने के कारण आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख मौके पर भगदड़ मच गई और लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलते अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। प्रारंभिक रूप से आतिशबाजी को ही घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। बुलंदशहर जनपद के वलीपुरा नहर में नहाने गए एक युवक अचानक गहरे पानी में डूब गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लगभग 30 वर्षीय नाजिम नहर में नहाने के दौरान अचानक गहराई में चला गया और देखते ही देखते लापता हो गया। नाजिम झाझर का निवासी बताया जा रहा है और अपनी बहन के यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। घटना के बाद नहर किनारे उसके कपड़े मिलने पर परिजनों को सूचना दी गई, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया, जिसके साथ ही गोताखोरों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम को भी तलाश अभियान में लगाया गया है। लगातार खोजबीन के बावजूद युवक का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है। फतेहपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदवाड़ा इलाके में शनिवार देर शाम मामूली बात को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के युवकों ने अवैध तमंचा निकालकर दूसरे गुट पर हमला कर दिया और हथियार लहराते हुए दहशत फैलाने की कोशिश की। घटना का दृश्य किसी ने अपने उपकरण में कैद कर लिया, जो बाद में सामाजिक माध्यमों पर तेजी से फैल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को और बिगड़ने से रोका और दोनों पक्षों को शांत कराया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित करते हुए मामले को गंभीरता से लिया। पीड़ित अशरफ अली की शिकायत पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। बिसरख थाना क्षेत्र की ला रेजेंडेसिया सोसाइटी के एक फ्लैट में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग वातानुकूलन यंत्र के संपीड़क फटने से कारण लगी, जिसमें लपटें तेजी से फैल गई। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी।
आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दल ने आग पर काबू पा लिया और बड़ी दुर्घटना टल गई। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अधीक्षक कुमार अनुपम सिंह के निर्देशन में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना खुटहन पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर गौ तस्कर को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। घायल अवस्था में आरोपी को पकड़कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, एक अवैध चाकू, रस्सी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद मोटरसाइकिल का पंजीकरण क्रमांक UP 62 BU 7909 बताया गया है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में दहशत का माहौल है और पुलिस ने आगे की सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने भ्रामक खबर फैलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इलाके में चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि विनायकपुरम सेक्टर 12 स्थित झुग्गी झोपड़ी में आग लगने की घटना को आरोपी ने सामाजिक माध्यमों पर गलत तरीके से प्रस्तुत किया। आरोप है कि उसने सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक और भड़काऊ सामग्री प्रसारित की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी की पहचान सुधाकर त्रिपाठी के रूप में की गई है। विकासनगर थाना प्रभारी आलोक सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार विभिन्न माध्यमों पर झूठी खबरें फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके अन्य संपर्कों की भी जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पीलीभीत जनपद के हजारा थाना क्षेत्र के राणा प्रताप नगर गांव में रविवार सुबह झोपड़ी नुमा घरों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और लपटें तेजी से फैलने लगी। दमकल केंद्र दूर होने के कारण अग्निशमन दल समय पर मौके पर नहीं पहुंच सका, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। ऐसे में ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए बाल्टियों और घरेलू साधनों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। घटना के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। ग्रामीणों की कड़ी मेहनत और सामूहिक प्रयास के बाद धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि नुकसान का आकलन अभी भी किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की जाँच जारी है। प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र के सुभाष चौराहे पर थार वाहन से खतरनाक करतब करने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक ने सार्वजनिक स्थान पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्टंट किया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आसपास लगे निगरानी उपकरणों की जांच की और वाहन की पहचान की। जांच के आधार पर पुलिस ने संबंधित थार वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। साथ ही स्टंट करने वाले आरोपी राजशेखर मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के खतरनाक करतब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फिलहाल पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। रांची मंडल के वरिष्ठ डाक अधीक्षक कार्यालय में रांची मुख्य डाकघर से लॉजिस्टिक पोस्ट सेवा का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस अवसर पर रांची से सिमडेगा मार्ग के लिए पहली लॉजिस्टिक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डाक सेवा निदेशक रामविलास चौधरी ने कहा कि ये पहल राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि सेवा के माध्यम से ग्राहकों को किफायती दरों पर तेज और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक निदेशक व्यवसाय विकास संतानु आजाद ने सेवा की विशेषताओं की जानकारी देते हुए कहा कि ई वाणिज्य लघु और मध्यम उद्यमियों तथा स्थानीय व्यापारियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ डाक अधीक्षक BK पंडित, वरिष्ठ पोस्ट मास्टर कमलेश राम
और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में व्यापारी और व्यावसायिक प्रतिनिधि भी इस मौके पर उपस्थित रहे और सेवा का स्वागत किया गया। कन्नौज जिले के सिकंदरपुर छिबरामऊ मार्ग पर चलने वाली एक रोडवेज बस की जर्जर हालत ने परिवहन व्यवस्था की पोल खोल दी है। सफर के दौरान बस अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चालक और परिचालक ने सभी यात्रियों को बस से उतारकर धक्का लगाने के लिए कहा। भीषण गर्मी के बीच महिलाएं और पुरुष पसीने से तरबतर होकर बस को धक्का लगाने को मजबूर नजर आए। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह बस को दोबारा चालू किया जा सका। इस पूरी घटना का वीडियो एक यात्री ने बनाकर सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित कर दिया, जो तेजी से फैल रहा है। वीडियो में लोग सरकार की परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस घटना के बाद जिम्मेदार व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं और लोगों में रोष का माहौल है। आईपीएल 2026 के 28वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराकर इस सत्र की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 155 रन बनाए। राजस्थान की ओर से वैभव ने सर्वाधिक 46 रन की पारी खेली, जबकि कोलकाता के गेंदबाजों ने प्रभावी प्रदर्शन किया। कोलकाता की ओर से कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लेकर विपक्षी टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम दबाव में नजर आई। ऐसे में रिंकू सिंह ने जिम्मेदारी संभालते हुए शानदार अर्धशतक लगाया और टीम को संभाला। रिंकू सिंह ने 34 गेंदों पर 53 रन बनाकर नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिलाई, जबकि अनुकूल रॉय ने 16 गेंदों पर 29 रन की अहम पारी खेली। पंजाब किंग्स ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की और अपने विजयी अभियान को जारी रखा। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 7 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। पंजाब की ओर से प्रियांश आर्या ने 93 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कूपर कॉलोनी ने 87 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। लखनऊ के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने 43 रनों की पारी खेली, जबकि एडन मार्करम ने 42 रन बनाए। जबकि पंजाब की ओर से गेंदबाजी में मार्को यानसे ने सबसे अधिक 2 विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी हास्य फिल्म पति पत्नी और वो 2 का टीजर जारी कर दिया गया है, जिससे दर्शकों में उत्साह बढ़ गया है। लंबे इंतजार के बाद निर्माताओं ने टीजर के साथ फिल्म की नई प्रदर्शन तिथि का भी ऐलान कर दिया है। लगभग 1 मिनट से अधिक के इस टीजर में अलग अलग समय के बदलाव दिखाए गए हैं, लेकिन पतियों की आदतों में कोई बदलाव नहीं दिखाया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना को कई अभिनेत्रियों के साथ प्रेम संबंधों में उलझते हुए दिखाया गया है, जिससे वो मुश्किल में फंस जाते हैं। सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और वामिका गब्बी की प्रमुख भूमिकाओं में नजर आ रही हैं और कहानी को रोचक बना रही हैं। टीजर में विजय राज की भी झलक दिखाई गई है, जो एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म अब 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। ये फिल्म पहले आई कहानी का अगला भाग है, जिसका निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देने का दावा किया जा रहा है। दक्षिण भारतीय अभिनेता धनुष की आगामी फिल्म कारा का ट्रेलर जारी हो गया है, जिसमें युद्ध के दौर की गंभीर परिस्थितियों की झलक दिखाई गई है। ये फिल्म 1991 के खाड़ी युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और ईंधन संकट के प्रभाव को दर्शाया गया है। लगभग 2 मिनट 28 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत अखबारों की सुर्खियों से होती है, जो उस समय की भयावह स्थिति को दिखाती है। फिल्म में धनुष एक बैंक लुटेरे की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।